NTV उर्दू स्टूडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यकीनन आप मुसलमानों की शादी के तरीक़ाकार से वाकिफ़ हैं। बॉलीवुड और हिंदू माशरे से कुर्बत की वजह से हम हिंदुओं की शादी के तरीक़ाकार से भी वाकिफ़ हैं, बल्कि इनकी कई रसूमात हमने अपनी शादियों में भी शामिल कर ली हैं। इसके साथ साथ हम हॉलीवुड और मगरिब पसंदी की वजह से हम ईसाइयों की शादी के तरीक़ाकार से भी वाकिफ़ हैं। लेकिन इसके बरक्स यकीनन बहुत से लोग यहूदियों की शादी के तरीक़ाकार से नावाकिफ़ होंगे, और दरअसल यही आज का हमारा मौजू होगा। यहूदियत में शादी को मर्द और औरत के दरमियान एक ऐसा बंधन तस्वुर किया जाता है जिसमें खुदा बज़ाते खुद शामिल होता है। अगर कोई यहूदी शादी ना करे तो इसे नामुकम्मल मर्द तस्वुर किया जाता है। अलबत्ता हैरत अंगेज़ बात यह है कि कुछ यहूदियों के फ़िरके हम जिन्स परस्ती की शादी को दुरुस्त करार देते हैं। यहूदी माशरे में औरत की हैसियत कुछ यूं बयान की गई है कि औरत अच्छी हो या बुरी, इसे मार की ज़रूरत होती है। यहूदियत में औरत की शादी का मकसद खावंद की खिदमत करना और बच्चे पैदा करना है। इसके अलावा यहूदी मर्द जितनी शादियां करना चाहे कर सकता है। इस्लाम की तरह इस पर 4 शादियों की पाबंदी नहीं है, जबकि यहूदी माशरे में मर्द छोटी सी बात पर ही औरत को घर से निकाल सकता है। इसमें इस्लाम की तरह तलाक का ज़ाब्ता मौजूद नहीं, इसीलिए यहूदी औरत मजलूम तरीन कहलाती है। अगर औरत का शौहर मर जाए तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, अलबत्ता शौहर के भाई से शादी कर सकती है, चाहे वो पहले से ही इसकी बहन के साथ निकाह में क्यों ना हो। यूं यहूदी मर्द 2 बहनों से इकट्ठे भी शादी कर सकता है, जो इस्लाम में हराम है। दोस्तों, यहूदियत में मंगनी का तस्वुर भी पाया जाता है। यहूदियत में शादी के 2 हिस्से हैं, एक मंगनी, दूसरा शादी। शादी के वक्त यहूदी औरत की उम्र क्या होनी चाहिए, यहूदियत इसकी वजाहत नहीं करती। अलबत्ता तलमूद के मुताबिक यह उम्र कम से कम 12 साल होनी चाहिए, बल्कि तलमूद के मुताबिक अगर किसी की बेटी 12 साल की हो और वो इसकी शादी ना करे और लड़की गुनाह करे तो इसका अजाब वालिद के सर होगा। यहूदी शरीयत में दुल्हा दुल्हन शादी के दिन रोज़ा रखते हैं और सुबह के आगाज से कुछ खाते पीते नहीं। जब शादी की तकरीब ख़त्म होती है तो दोनों इकट्ठे एक कमरे में जाकर रोज़ा खोलते हैं। इसका मकसद शादी को मजहबी फरीज़ा करार देना है, ना कि कोई रस्म। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन यहूदी रबी शादी की रस्म निकाह पर दुल्हा दुल्हन को शराब पेश करता है। दोनों एक ही गिलास से शराब पीते हैं, फिर दुल्हा इस गिलास को ज़मीन पर रख कर दाएं बाजू से इस गिलास को तोड़ देता है। यहूदी शादी के लिए ज़रूरी है कि दुल्हा दुल्हन के ऊपर एक अलग शामियाना हो, जिसके अंदर दुल्हा दुल्हन और यहूदी आलिम रबी मौजूद होता है। यह रिवायत ईसाइयत में भी कायम रही। इस्लामी निकाह के लिए ज़रूरी है कि 2 गवाह दूल्हे की तरफ से और 2 दुल्हन की तरफ से। इसके बरक्स यहूदी शादी के लिए 10 अफराद का गवाह होना लाजमी है, जिसमें शर्त है कि एक रबी भी होना चाहिए। इसके बरक्स इस्लाम में निकाह कोई भी पढ़ा सकता है। इसके अलावा यहूदी शादी में अंगूठी पहनाना लाजमी है। दुल्हन का अंगूठी पहन लेना रजामंदी की अलामत होता है। इसके अलावा लड़की से रजामंदी का सवाल नहीं किया जाता। यहूदी शादी में भी निकाह नामे की खासी अहमियत है। इसके बगैर शादी काबिल कबूल करार नहीं पाती। यहूदियों के नज़दीक निकाह नामा बहुत मुकद्दस होता है, जिसे फ्रेम कराकर घर में लटकाया जाता है। बाकी इलामी मज़ाहिब की तरह यहूदियत में महर का तस्वुर भी मिलता है, अलबत्ता यहूदी कानून इसे औरत का हक तस्वुर नहीं करता। इसके बरक्स इस्लाम में निकाह के साथ हक महर लाजिम व मलजूम है, और यह औरत का हक है, फिर चाहे वो कितनी ही रकम क्यों ना हो। यहूदियत में जिस लड़की का निकाह हो जाए वो बाद में दूसरा निकाह नहीं कर सकती, चाहे इसका शौहर शादी वाले दिन ही क्यों ना मर जाए या इसे तलाक दे दे। यहूदी रिवायत के मुताबिक बीवी शौहर की मलकियत है, वो जो चाहे बीवी के साथ सलूक करे। अलबत्ता बाद में यहूदी उलमा ने शौहर पर चंद पाबंदियां लगाई। यहूदियत के मुताबिक जिस मेज़ पर शौहर खाना खाए, बीवी को हक हासिल नहीं कि वो इस मेज़ पर बैठकर शौहर के साथ खाना खाए। अलबत्ता अगर शौहर चाहे तो कोई बात नहीं। यही वजह है कि इसराइल जैसे इस्लाम दुश्मन मुल्क में इसराइली खवातीन जो कि मजहबी हैं तेज़ी के साथ इस्लाम कबूल कर रही हैं, जिसकी रिपोर्ट TRT समेत दुनिया भर का मीडिया शाये कर चुका है, जिनकी ज़िंदगी इसराइली हुकूमत ने मज़ीद अजीरन कर दी है।
दोस्तों उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर।